हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। तो यहाँ आज हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है। बेटा स्कूल जा चुका है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको भी जाना है। आज दोनों का ही लंच बनाया। बच्चे के लिए सैंडविच और जो है हस्बैंड के लिए हरी मिर्च प्याज की जो सब्ज़ी होती है वो बनाई और उनके लिए बना कर दिए पराठे। तो आज हम अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ में खुद के लिए क्या मैटर रखते हैं। तो हमें ज़िंदगी जीनी है, काटनी नहीं। दुनिया की बातों में अगर हम सोचने लगे तो ऐसे तो हम लोगों की ज़िंदगियां नहीं कट सकती। जैसा कि बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं और आज का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। सुबह 5:30 बजे से लेके रात 9 बजे तक मैं पूरा दिन आज ऐसे ही लगी रही, क्योंकि सुबह सुबह पहले बेटे का लंच बनाया, फिर हस्बैंड का बनाया, फिर चाय बनाई, फिर ससुर जी के लिए चाय बनाई। सबके लिए कुछ ना कुछ बनता रहा और उसके बाद दोपहर में खाना बनाया और ऐसे ही करते जो है आज पूरा दिन निकल गया। उसके बाद कपड़े भी धोने थे, मशीन लगाई। फिर यहाँ मैंने अपने लिए और दूसरे बेटे के लिए सैंडविच बनाए। तो ऐसे ही आज हमारा दिन जो है बिजी गया। तो थोड़ा सा आज मन में आया कि हम खुद के लिए अपनी लाइफ में क्या मैटर रखते हैं। तो ये थोड़ा सा आज मुझे अजीब सा लगा, तो सोचा इस बारे में। और सबके जाने के बाद हमारे घर की हालत देखो क्या थी। और फिर मैंने जो है फटाफट से सफाई की, सारा समेटा। इतना सारा, इतनी बुरी घर की हालत हो रही थी। सबके जाने के बाद तो पूरा फैल ही जाता है। तो मैं यहाँ पर जो है प्रेस को बंद करके रख रही थी, क्योंकि प्रेस जो है मैंने अपने सूट पर की थी तो, और हस्बैंड ने अपनी शर्ट पर की थी। तो फिर जो है मेरी जो है यहाँ पर प्रेस खुली रखी थी, क्योंकि वो गर्म थी इसलिए। इसके बाद जो है बेटा भी अपनी क्लास से आ गया था तो उसके लिए भी नाश्ता रेडी किया। तो आज तो पूरा दिन बहुत लाइफ में बिजी चला गया। उसके बाद मैंने जो है साफ़ सफाई की, झाड़ू लगाना स्टार्ट किया और साफ़ सफाई का जो है अपना काम शुरू कर दिया। तो अपने आप को खुश रखने की ज़रूरत है। अपने आप को खुश रखें, अपने आप जो है अपनी पसंद का ख्याल रखें कि हमें क्या पसंद है, ना पसंद है। तो इस बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ शायद बेहतर बना पाएंगे। अगर कोई इंसान खुद ही खुश नहीं है तो वो दूसरों को कैसे खुश रख पाएगा। तो इसलिए अपने आप जो है अपने लिए समय बिताएं, अपने साथ का समय बिताएं, अपने आप के बारे में जानें। और यहाँ मैंने कान्हा जी को स्नान भी करा दिया था और मैंने उसके बाद जो है अपनी आगे की पूजा पाठ की और यहाँ मैंने किया हनुमान चालीसा का पाठ। तो लाइफ में ना कुछ हट के करने की ज़रूरत होती है। हर दिन एक जैसा तो नहीं जिया जा सकता। कुछ हटकर करेंगे तो अपनी लाइफ में मनोरंजन बना रहेगा और एक अच्छी सी जीने की उत्सुकता अपने अंदर जाग जाएगी। और यही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। अगर हम एक ही काम को बार बार करेंगे ना तो हम बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए कुछ नया करने की ज़रूरत होती है हमें। और ज़िंदगी में अगर एक ही चीज़ बार बार करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी से ना बोर हो जाएंगे। तो कुछ हटकर करिए। और यहाँ मैंने सूरज देवता को भी पानी दे दिया है। अपने आप को फिट रखिए, व्यायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। ये तो हमने बार बार सुना होगा कि स्वास्थ्य ही हमारा धन है। अगर हम ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि अगर हम बीमार पड़ गए ना तो कोई हमारी देख रेख करने वाला नहीं है। तो इसलिए दुनिया के बारे में कम सोचो और अपने बारे में भी सोचो। घर के बारे में तो सोचना ही होता है, तो थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में भी सोचो। अगर हम मानसिक रूप से कमज़ोर रहेंगे तो हम कोई भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम खुद ही फिट नहीं हैं तो हम दूसरे को कैसे ध्यान रख पाएंगे। तो अपने आप को फिट रखिए। यहाँ मेरी खुद के लिए चाय बन रही थी। और दूसरों से तुलना ना करें कि सामने वाला कैसा कपड़ा पहन रहा है, सामने वाला कैसे घर में रह रहा है, वो क्या खा रहा है, वो कहाँ घूम रहा है। तो अगर दूसरों से तुलना करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर हम ऐसा सोचते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, तो हम क्या है, एक नेगेटिव स्थिति के शिकार हो जाते हैं। हम तनाव में आ जाते हैं और हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। और अगर हम एक बार तनाव के शिकार हो गए ना तो फिर ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। आज दोपहर में मैंने जो है घिया बनाया था। तो ये मैं नमकीन घिया बना रही हूँ, मतलब बिना मिर्ची का घिया बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने जो है अपनी मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि कपड़े धुलने थे और मैंने यहाँ मशीन लगा दी थी। ये देखिए हमारे एक ही कमरे में मशीन भी है। इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ पूरा। अपने दिल की बात सुने, दिल से निर्णय लें। आप अपने मन में, माइंड में, दिल में सोचिए कि आपको क्या अच्छा लगता है।
कभी कभी क्या होता है, दिल से लिए निर्णय गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उसका हमें अफसोस नहीं होता है। अगर हम कोई दिल से निर्णय लेते हैं तो वो हमारा खुद का निर्णय होता है, वो किसी ने हमारे ऊपर थोपा हुआ नहीं होता, वो हमारा खुद का डिसीजन होता है कि हमें क्या करना है। फिर हम उस पे ना दिल से ही काम करते हैं और हमेशा खुश रहते हैं कि ये हमारे मन की हो रही है तो हम खुश हैं। तो इसीलिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें अपने निर्णय दिल से ही लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। अपने साथ समय बिताना चाहिए, अपनी पसंद नापसंद का ख़्याल रखिए। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। शादी के बाद क्या होता है, हम अपनी पसंद नापसंद ना बिल्कुल भूल जाते हैं। और हम लोग ना तो हम अपने पसंद का खाना बनाते हैं, ना कहीं घूमने जाते हैं, ना पसंद का कपड़ा पहनते हैं, ना मेकअप करते हैं। तो ऐसे कैसे ही रहते हैं, क्यों? पूरा दिन तो हम लोग काम में बिता देते हैं, तो अपने लिए हम लोग टाइम कहाँ से निकाल पाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पर जो है मेरी सब्जी बन गई थी और मैं रोटियाँ बना रही थी, तो क्योंकि मुझे जो है ससुर जी को खाना देना था, उनका जो है दवाई का टाइम था। तो मेरे काम इस तरीके से चल रहे थे, एक तरफ सब्जी बन रही है, रोटी बन रही है, और एक तरफ मशीन लगी हुई है। उधर मेरे बर्तन अभी पड़े हुए थे क्योंकि रोटी बननी बाकी थी। तो इस तरीके से मेरे दोनों काम एक साथ हो रहे थे, एक तरफ मशीन लगी हुई है और दूसरी तरफ खाना भी बन रहा है। तो ये मैं क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने अपने मन से सोच रखा था कि मुझे दोनों काम एक साथ करने हैं। अगर हम किसी काम की सूची बना लेते हैं ना कि हमें इतने टाइम में ये काम करना है, तो हमारे काम ना बहुत ईजी हो जाता है काम करना। और दुनिया से हट के सोचो कि अगर कोई सामने वाला क्या कह रहा है उसको इग्नोर करो। दुनिया हमेशा कहती ही रहेगी, दुनिया का काम है कहना, जितने मुँह उतनी बातें। तो अपने दिल से ना लगाएं, खुश रहिए। अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों से शिकायतें करने से बेहतर है आप खुद को ही बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। और अगर हम दुनिया के लिए ही सोचते रहेंगे तो फिर क्या ही होगा। समझनी है अगर ज़िंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। तो यानी अगर आपको ज़िंदगी अपने बारे में समझना है तो आपको अपनी बैक पे जाना पड़ेगा, पास्ट में जाना पड़ेगा। और अगर आपको ज़िंदगी को जीना है तो आपको आगे देखना पड़ेगा कि हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ भी बन गई हैं और देखिए मशीन तो लगी हुई है क्योंकि एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं। एक कहावत है ना कि ज़िंदगी में शिकायतें तो रोज़ हैं, कठिनाइयाँ भी रोज़ हैं, और अगर कुछ ना समझो तो रोज़ ही मौज है। ज़िंदगी का सफ़र मानो तो मौज है, वरना ज़िंदगी में समस्या तो रोज़ है। तो समस्या तो हमारी ज़िंदगी में बनी ही रहेंगी, वो हम ही पे डिपेंड करता है कि हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है। तो यहाँ मेरा शाम का खाना भी बन चुका है, दाल चावल और रोटी। मैंने बॉयल चावल अलग बनाए थे और ऑयल वाले अलग बनाए थे, यानी फ्राइड राइस अलग बनाए थे। 2 टाइप के मैंने रात को चावल बनाए थे। और जो है हमारा ये रात का खाना था। तो रात के 9 बज चुके थे और ऐसे ही करके हमारा जो है पूरा व्लॉग भी ऐसे ही एंड हो गया। ये सुबह से शाम तक का फुल डे मेरा रूटीन था, ये हमारा शाम का खाना था। और यहाँ मैंने लास्ट में जो है कान्हा जी की पिक्चर लगाई है, क्योंकि मैंने उनको 7 बजे भोग लगा दिया था। तो उसके बाद जो है मैंने व्लॉग को भी यहीं पर एंड किया। आपको व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको भी एक मोटिवेशन मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये रात का है, शुभ रात्रि, बाय बाय।